नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह और आप देख रहे हैं मनी 9 की खास पेशकश मनी टाइम। महिला पैसा बचाकर कर सकती हैं अच्छी कमाई। पंजाब नेशनल बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को शुरू किया है। महिलाओं के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू की थी, लेकिन अब सभी सरकारी और निजी बैंकों को भी इस योजना को उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक से पहले इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया भी इसी तरह की योजना को शुरू कर चुके हैं। अब आप मंथली प्रीमियम भुगतान पर खरीद सकते हैं अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे ने लॉन्च किया है हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म। मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ पहली बार भारत में हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच उपभोक्ताओं को इस पेशकश से वन टाइम पेमेंट के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। फोन पे के मंच पर मंथली पेमेंट के साथ उपभोक्ता 1 करोड़ रुपए के कवर तक का हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। इधर टमाटर के बाद अब सूखे मसालों की कीमत आसमान छूने लगी है। गुजरात की ऊंझा मंडी में मई में जीरा का औसत दाम 383 रुपए किलो था, जो अब बढ़कर 585 रुपए प्रति किलो हो चुका है। निजामाबाद मंडी में सूखी हल्दी के दाम मई में औसत 50 रुपए किलो थे, जो अब बढ़कर करीब 100 रुपए किलो हो गए हैं। लौंग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची के दाम भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। मई में 177 रुपए किलो बिकने वाली सौंफ अब 250 रुपए किलो पर पहुंच गई है। वारंटी वाले किसी भी सामान के पार्ट का फ्री रिप्लेसमेंट करवाने पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर ग्राहक से बदले गए पार्ट्स के लिए शुल्क लिया जाता है तब फिर इस पर टैक्स देना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी ने एक आदेश में इसे स्पष्ट किया है। सीबीआईसी का कहना है कि पार्ट्स के फ्री रिप्लेसमेंट पर टैक्स इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि रिप्लेसमेंट की कॉस्ट को पहले ही उत्पाद की वास्तविक बिक्री में शामिल किया गया है। इसलिए वारंटी पीरियड के दौरान अगर मैन्युफैक्चरर ग्राहक से रिप्लेसमेंट या सर्विस के लिए अतिरिक्त शुल्क लेता है तो उस पर टैक्स की देनदारी बनेगी। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 3 ओपन एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किए हैं। ये 3 फंड डीएसपी एस&पी बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ, डीएसपी निफ्टी प्राइवेट बैंक ईटीएफ और डीएसपी निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ हैं। इन तीनों फंड की मदद से निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार, प्राइवेट सेक्टर बैंक और पीएसयू बैंकों में निवेश करने का अवसर मिलेगा। ये तीनों नए फंड ऑफर सब्सक्रिप्शन के लिए 17 जुलाई को खुल चुके हैं और 21 जुलाई तक खुले रहेंगे। सुपरटेक ट्विन टावर में घर खरीदारों को लोन की ईएमआई चुकाने से मिली है राहत। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस होम फाइनेंस को घर खरीदारों से ईएमआई की डिमांड करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वो अगली सुनवाई तक ईएमआई ना चुकाने वाले घर खरीदारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के समाधान पेशेवर को 1.25 करोड़ रुपए 31 अगस्त तक जमा कराने को कहा है। इस रुपए से उन 15 घर खरीदारों को पैसा लौटाया जाएगा जिन्होंने ट्विन टावर में फ्लैट खरीदा था। सहारा समूह की सरकारी समितियों में पैसा लगाने वाले करोड़ों निवेशकों को 45 दिन के भीतर पैसा वापस मिलेगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल की मदद से सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में जमा करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई को लगभग 45 दिनों में वापस किया जाएगा। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में करीब 2.5 करोड़ लोगों के 30,000 रुपए तक जमा है। देश के रत्न और आभूषण उद्योग में काम करने वालों पर संकट गहरा सकता है। सीजेईपीसी के चेयरमैन विपुल शाह का कहना है कि अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख बाजारों में मांग घटने से चालू वित्त वर्ष में निर्यात में 10 से 15% तक की गिरावट आ सकती है। बढ़ती ब्याज दर और महंगाई जैसी चिंताओं से उपभोक्ताओं का खर्च भी कम हो रहा है। निर्यात मांग कम होने से नए रोजगार के अवसर तो कम पैदा होंगे ही, साथ ही मौजूदा कर्मचारियों की छटनी भी हो सकती है। अगर आपका पैसा भी कंपनियों में फंसा है तो जल्द ही सेबी उसे लौटाएगा। सेबी गैरकानूनी तरीके से निवेशकों से जुटाई गई राशि की वसूली के लिए 21 अगस्त को 7 कंपनियों की 15 संपत्तियों की नीलामी करेगा। इन कंपनियों में सन हेवन एग्रो इंडिया, रिव किरण रियल्टी इंडिया, इन्फोकेयर इंफ्रा, भारत कृषि समृद्धि इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जीएसएचपी रियल्टी लिमिटेड, जस्ट रिलायबल प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड और न्यूलैंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल है।
घरेलू शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला लगातार चौथे कारोबारी दिन भी जारी रहा। बीएसई सेंसेक्स 205 अंक चढ़कर नए शिखर पर पहुंचकर 66,795 अंक पर बंद हुआ। एनएससी निफ्टी भी 37 अंक की तेजी के साथ नए रिकॉर्ड स्तर 19,749 के अंक पर बंद हुआ। हालांकि दिन के कारोबारी सत्र में 19,800 का स्तर भी निफ्टी ने पार करता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स के शेयरों में इन्फोसिस में सबसे ज़्यादा मजबूती देखने को मिली। यहां पर करीब 0.25% की तेजी है। हाल फिलहाल में जो बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली है उसमें हमने देखा वो सेक्टर्स ज़्यादा मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं जो कि पहले नहीं चले थे, और आईटी उनमें से ज़्यादा है। इन्फोसिस पे आज खबर भी थी और यहाँ पर कंपनी को $200 करोड़ का 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके चलते आज इन्फोसिस में तेजी देखने को मिली। इसके अलावा एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व और एलएनटी मुख्य रूप से मजबूती के साथ बंद हुए। और आपको इसी तरह की कोई जानकारी चाहिए और आपके शेयरों में क्या कुछ हो रहा है, इसके लिए आप हर रोज दोपहर 1 से 2 के बीच हमारे खास कार्यक्रम हेलो मनी 9 का हिस्सा बन सकते हैं। लाइव अपने सवाल पूछ सकते हैं। हर रोज नए नए एक्सपर्ट आकर के आपके शेयर बाजार से जुड़े तमाम प्रश्नों के उत्तर देंगे कि बाजार यहाँ से और ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ेगा या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली अब देखने को मिल सकती है। इस बीच प्रीमियम रिजॉर्ट और होटल में छुट्टियां बिताना होगा आपकी जेब के भीतर। ओयो ने नए ब्रांड पैलेट के साथ प्रीमियम रिजॉर्ट और होटल श्रेणी में उतरने की घोषणा की है। कंपनी की योजना चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही तक ऐसी कुल 50 संपत्तियों को अपने नेटवर्क में शामिल करने की है। जयपुर, हैदराबाद, दीघा, मुंबई, चेन्नई, मानेसर और बेंगलुरु में 10 पैलेट रिजॉर्ट शुरू किए गए हैं और जल्द ही 40 और नए रिजॉर्ट जोड़े जाएंगे। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सबसे विदा लेने का। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात को और नई खबरों और उनसे जुड़ने वाले असर के साथ ही आपको हमारा मनी टाइम कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दें। और आपकी राय हमारे लिए बड़ी मायने रखती है। और मनी 9 के ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो अवश्य डाउनलोड कर लीजिए। लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे फिलहाल इजाज़त दीजिए। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।